तो जब से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध शुरू हुआ है ना, तो यूक्रेन के लोग तो ज़्यादातर यूरोप भाग गए हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर एंट्री मिल रही थी और वहाँ पर असाइलम लेना भी आसान था यूक्रेन के लोगों को। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है रशिया के लोगों के साथ, क्योंकि देखा जाए तो जब से युद्ध शुरू हुआ है तो तब से जो यूरोप के जो देश हैं वो रशिया को वीज़ा दे ही नहीं रहे थे। लोग वहाँ पर जा ही नहीं सकते थे, उनके लिए वीज़ा सस्पेंडेड था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी रशिया के लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक नया ही अल्टरनेट खोज लिया, और वो खोजा है बर्थ टूरिज़्म के नाम पे। दरअसल हुआ ये है कि बर्थ टूरिज़्म के नाम पर यहाँ पर रशिया की जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो अर्जेंटीना भाग रही है और वहाँ पर बच्चे को जन्म दे रही है और वापस से आ रही हैं। क्योंकि देखा जाए तो अर्जेंटीना का जो कानून है ना सिटीजनशिप का, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, और वहाँ पर कोई भी बच्चा अगर जन्म ले, वो चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, लेकिन अगर उसने यहाँ पर अर्जेंटीना में जन्म लिया है तो वो अर्जेंटीना का नागरिक बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो रशिया के जो लोग हैं वो अपना देश छोड़कर अर्जेंटीना भाग रहे हैं ज़्यादातर। उस तरह के कुछ लोगों को यहाँ पर अर्जेंटीना ने पकड़ा भी है, और अर्जेंटीना ने यहाँ पर इनके ऊपर क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये क्या मामला है और क्यों इसकी शुरुआत हुई थी, और ये जो रशिया के जो लोग हैं वो रशिया छोड़कर अर्जेंटीना क्यों भाग रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चाहे आप वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, यूक्रेन और रशिया वॉर ने यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद और तबाह कर दिया है, और यूक्रेन के आधे से ज़्यादा लोग तो यूक्रेन छोड़कर ही भाग गए हैं। कोई भाग गया है वेस्ट यूरोप में, तो कोई ईस्ट यूरोप में, कोई सेंट्रल यूरोप में। तो इस तरह से यहाँ पर यूक्रेन के लोग यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन यहाँ पर रूस की महिलाएं भी रूस छोड़कर अर्जेंटीना भाग रही हैं, और ये कोई नॉर्मल नहीं बल्कि प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो अर्जेंटीना जा रही हैं और वहाँ की नागरिकता ले रही हैं। और इस चीज़ को वैसे तो बोला जाता है बर्थ टूरिज्म, लेकिन यहाँ पर अर्जेंटीना ने इसके पीछे माफिया का काम बताया है, जो इन प्रेग्नेंट महिलाओं को अर्जेंटीना ला रहे हैं और उन्हें नागरिकता दिलवा रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर ही अब अर्जेंटीना की सरकार ने एक बहुत ही बड़े लेवल का अभियान चला रखा है, ताकि इन सारी घटनाओं को कंट्रोल किया जा सके, माफिया के अगेंस्ट क्रैकडाउन कर दिया जा सके। आप देख सकते हैं अर्जेंटीना वरीड ओवर रशियन वुमेन ट्रैवलिंग टू गिव बर्थ, यानी कि यहाँ पर अर्जेंटीना को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि भाई रशिया की जो वुमेन है वो जन्म देने के लिए अर्जेंटीना आ रही हैं। 11 फरवरी का आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर जो रियूटर्स में आया है, अर्जेंटीना सेज माफिया ग्रुप्स आर स्परिंग रशियन बर्थ टूरिज्म, यानी कि यहाँ पर अर्जेंटीना सीधा सीधा कह रहा है कि भाई यहाँ पर माफिया ग्रुप्स है जो रशिया की जो वुमेन्स है उनको अर्जेंटीना ला रहा है, और यहाँ पर जो बर्थ टूरिज्म है उसको बढ़ावा दे रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर जो गार्जियन है यहाँ पर है क्रैकडाउन ऑन बर्थ टूरिज्म एज प्रेग्नेंट रशियन फ्लॉक टू अर्जेंटीना, यानी कि यहाँ पर जो अर्जेंटीना है उसने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है बर्थ टूरिज्म को लेकर के, भाई यहाँ पर क्यों आ रही है इतनी सारी। 10 फरवरी का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना की सरकार दबाकर ऐसे माफियाओं पर नकेल कस रही है जो रशियन पेरेंट्स को अर्जेंटीना बर्थ टूरिज्म के नाम से बुलाते हैं और उनसे मोटा पैसा वसूलते हैं। और पिछले कुछ हफ्तों में ही 5000 से भी ज़्यादा प्रेग्नेंट रशियन महिलाएं अर्जेंटीना आई हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही फ्लाइट में 33 प्रेग्नेंट रशियन महिलाएं थी, और ये सारी की सारी महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में थी, ताकि ये सारी महिलाएं अर्जेंटीना आकर अपने बच्चों को जन्म दे सके। लेकिन सवाल यह आता है कि ये सारी महिलाएं अर्जेंटीना ही क्यों आ रही हैं, क्योंकि दूसरे देशों में भी तो जा सकती थी ये। तो देखिए, अर्जेंटीना एक काफ़ी बड़ा देश है, लेकिन उसकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस देश के जो नागरिकता कानून है उसमें कोई खास बाधाएं नहीं है। ये नागरिकता कानून काफ़ी ज़्यादा ढीले हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, और कोई दुनिया के किसी भी देश का हो लेकिन वो अपने बच्चों को अर्जेंटीना में जन्म दे दें तो जो बच्चा पैदा होगा वो अपने आप ही अर्जेंटीना का नागरिक बन जाएगा। और इसे कहते हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप लॉ। और जब बच्चे को जन्म से ही अर्जेंटीना की नागरिकता मिल जाती है तो उसके बच्चे के माता पिता को भी अपने बच्चों की नागरिकता के आधार पर काफ़ी आसानी से नागरिकता मिल जाती है। और यहाँ पर अर्जेंटीना की सरकार भी ये मानकर चल रही है कि इस कानून का नाजायज़ फ़ायदा रशियन वुमेन उठा रही हैं, और माफिया इनसे पैसा कमाते हैं और इन्हें अर्जेंटीना भेजते हैं, इन्हें अर्जेंटीना की नागरिकता दिलवा रहे हैं, और माफिया मोटा पैसा कमा रहे हैं दबाकर। और अब अर्जेंटीना को जब ये लगा कि भाई हमारे इस सिटीजनशिप लॉ का मिसयूज़ हो रहा है, तो अब इन प्रेग्नेंट महिलाओं पर सख्ती दिखा रही है अर्जेंटीना की सरकार, और इनसे काफ़ी ज़्यादा पूछताछ भी की जा रही है। अर्जेंटीना के इमिग्रेशन ऑफिस के डायरेक्टर फ्लोरेंसिया ने यहाँ पर इन नागरिकता माफियाओं पर क्रैकिंग डाउन करने के लिए जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दिए हैं कि भाई अब पता लगाते हैं कि भाई इसके पीछे कौन है। अगर रशियन वुमेन चाहती तो वो यूरोप भी जा सकती थी, लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो तब से ही पूरे यूरोपियन यूनियन के जो देश है, जितने भी देश है, उन्होंने रूस के नागरिकों को अपने देश पर आने पर ही प्रतिबंध लगा रखा है। और कल्चरली वो ना तो अफ्रीका से मेल खाते हैं रशिया के लोग, ना ही मिडिल ईस्ट से मेल खाते हैं, और ना ही एशियन लोगों से कल्चरली मेल खाते हैं।
वो कल्चरली अर्जेंटीना के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि ये एक ईसाई देश है रूस की तरह, तो लोगों का घुलना मिलना भी आसान होता है। और अब तो वैसे भी ज़्यादातर देश रूस के लोगों को एंट्री नहीं दे रहे हैं, जबकि अर्जेंटीना में ये जो लोग हैं रशियन, ये जा सकते हैं। और अर्जेंटीना के लोगों को 171 देश वीज़ा फ्री एंट्री यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। तो अर्जेंटीना रूसी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि रूस से ये महिलाएं क्यों भाग रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, भले ही रूस मिलिट्री के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता हो, लेकिन पासपोर्ट रैंकिंग में काफ़ी पीछे हैं। आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट पावर रैंक में जहां पर अर्जेंटीना 20वें नंबर पर है, तो वही रूस 52वें नंबर पर है। और अर्जेंटीना के पासपोर्ट से आप दुनिया के 171 देश जा सकते हो, तो वहीं रूस के पासपोर्ट से 114 देश, और अर्जेंटीना के पासपोर्ट से आप वीज़ा फ्री 129 देश जा सकते हो, तो वहीं रूस के पासपोर्ट से सिर्फ 78 देश। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ों से भी अर्जेंटीना का पासपोर्ट रूस के पासपोर्ट से बहुत ज़्यादा आगे हैं। और अगर हम रूस के पासपोर्ट की बात करें तो EU के देशों में रूस के लोग जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो अर्जेंटीना बिना किसी वीज़े के जा सकते हैं। और अर्जेंटीना का पासपोर्ट हासिल करना भी आसान है। वहाँ जाओ, अपना बच्चा पैदा करो, बच्चे की नागरिकता मिल जाएगी, तो बच्चे के माता पिता को भी बच्चे की नागरिकता के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये सब हो रहा है। और इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे वॉर की वजह से दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है, और रूस को इस वॉर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत है। तो रूस की सरकार लोगों को घर जा रही है और बोल रही है कि चलो अब तुम्हें रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग में कूदना है। अब ये यहाँ पर ज़बरदस्ती की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि रूस के सारे लोग सिर्फ वॉर चाहते हैं और अपने आप को जंग के मैदान में देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि वो बिल्कुल भी रूस की तरफ से युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो रूस की सरकार ऐसे लोगों को पकड़ रही है और जेल में डाल रही है जो जंग में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो जो लोग इस सब से बचना चाहते हैं, तो वो लोग रूस छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन रूस के लोगों को यूरोप एंट्री नहीं दे रहा है। तो ऐसे में रूस के लोग ऐसे देश में जाने की बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर जाना भी आसान हो और उन्हें नागरिकता भी आसानी से मिल जाए। और जो देश सामने निकल कर आया है वो है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना रशियन लोगों की पसंद बनता जा रहा है। और इसके अलावा रूस में आज लोगों को ज़्यादा अधिकार भी नहीं मिलते हैं। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में रूस का नंबर 155वां है। और ये देश अफगानिस्तान के बराबर है, क्योंकि देखा जाए तो रशिया 155वां पे है, तो अफगानिस्तान 156वें पे है। और आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान में तो बोलना वैसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है भाई। अगर सरकार के खिलाफ बोल दिया तो वहाँ पर तो मौत ही हो जाती है। और ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर रशिया में भी है, रशिया में जेल हो जाती है। और यहाँ पर पुतिन के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो समझ लीजिए कि वो गायब हो गया। तो रूस के लोग जो फ्रीडम रूस में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वो अर्जेंटीना का रुख कर रहे हैं कि भाई हमें जो फ्रीडम रशिया में नहीं मिलती, हम उसके लिए अर्जेंटीना जाएंगे। और इसके अलावा बर्थ टूरिज़्म भी एक बिज़नेस बनता जा रहा है, और जहाँ पर बहुत सारी कंपनियां बर्थ टूरिज़्म को ऑफर कर रही है और उनसे मोटी फीस ले रही हैं कि अर्जेंटीना टूरिस्ट वीज़ा पर जाओ, बच्चे पैदा करो, मेडिकल केयर ले लो, नागरिकता लो और वहाँ पर रहने की जगह खरीद लो, और उसके बाद अर्जेंटीना का पासपोर्ट बनवाकर अर्जेंटीना छोड़ दो। और ये एक लुक्रेटिव बिजनेस बन गया है, ना सिर्फ अर्जेंटीना में बल्कि कई सारे दूसरे देशों में भी। और रूस की कई सारी कंपनियां तो बहुत सारे पैकेज भी दे रही है कि जिसमें मेडिकल, अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग सब कुछ इंक्लूड किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है बर्थ टूरिज्म वाला। और इसका फ़ायदा जो रशियन प्रेग्नेंट वूमेन है वो बहुत ज़्यादा उठा रही है। वैसे देखा जाए तो अर्जेंटीना इमिग्रेंट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा ईजी है, और यूरोप या अमेरिका की तरह वहाँ पर सख्त कानून भी लागू नहीं होते। लेकिन अब अर्जेंटीना इस पर क्यों क्रैकडाउन कर रहा है भाई? तो देखिए, अभी रिसेंटली स्लोवेनिया में रूस के जासूस पकड़े गए थे, और ये जो जासूस पकड़े गए हैं ना, उनके पास से अर्जेंटीना का पासपोर्ट था। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अर्जेंटीना में अलर्ट इशू हो गया है कि भाई मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को रोकने के लिए ही अर्जेंटीना अब इस तरह के जो माफिया है, जो इस तरह के जो ऑफर्स कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं अर्जेंटीना के कानून का, उस पर क्रैकडाउन कर रहा है कि भाई अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे भाई, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें आगे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।